तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा व्यवहार। ईश्वर भक्त वही है जिसकी दृष्टि का केंद्र बिंदु एकमात्र परम पिता परमात्मा है। ईश्वर की ओर उन्मुख होने की इच्छा ईश्वर की अहेतु की दया कृपा से ही प्राप्त होती है। भोगों की बातें अधिक ना करो, ना अधिक सुनो। उनमें जितनी जरूरत हो उतना ही मन लगाओ और उतनी ही उनके बारे में बात करो। शेष समय अपने मन और वाणी को भगवान की ओर ही लगाए रखो। शरीर में जो कुछ करो सब भगवान की सेवा समझकर करो। घर में अपने को मालिक मत समझो, वरना एक सेवक समझो और यथासाध्य ईमानदारी के साथ भगवत सेवा के भाव से घर के काम करो। अपना व्यवहार दूसरे के घर में कुछ समय के लिए टिके हुए अतिथि का सा रखो। इस घर को अपना स्थायी घर, घर की चीज़ों को अपनी चीज़ें, घर के सेवकों को अपने सेवक, घर की संपत्ति को अपनी संपत्ति मत समझ बैठो। सावधान, तुम्हारे व्यवहार से किसी के दिल पर चोट ना पहुंचे, चोट ना पहुंचे। क्योंकि जो पाप कर्म कर रहा है, जिसका दिल संसार में लगा हुआ है, जिसे अपनी आजीविका पर संतोष नहीं है, जो लोगों से विरोध रखता है, जो नाम जप तथा ईश्वर के चिंतन में मन नहीं लगाता, वो तो इंद्रियों का गुलाम है। जो अपनी आध्यात्मिक स्थिति पर अहंकार करता है या जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो निश्चित ही साधन पथ पर चलने के लायक नहीं है, अर्थात वो आध्यात्म विद्या के लिए बिल्कुल अयोग्य है। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। साधक को इंद्रिय निग्रह, ईश्वर पर भरोसा, भाग्यानुसार जो मिल जाए उसी में संतोष, एकांतवास, धैर्य और ईश्वर की ओर चित्त की एकाग्रता, ये सभी सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए अपना संपूर्ण समय ईश्वर के चिंतन में व्यतीत करना चाहिए। इस साधना में दिल के जाप यानी जिक्र खफी से ही ब्रह्मलीनता की भावानुभूति पैदा हो जाती है, जिससे सभी आध्यात्मिक स्थितियां सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। उसके लिए ध्यान की निरंतरता बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह सब लोगों को प्रिय बन जाता है। वह सबसे प्रेम करने लगता है और सब उससे प्रेम करने लगते हैं। इस साधना में ऐसा आकर्षण है कि जिससे साधक जीवन के परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। धन्यवाद।